हेलो दोस्तों, झारखंड जॉब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुमला जिला के वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, हम लोग जो गुमला जिला की बात करने वाले हैं, जो वैकेंसी आया हुआ है, क्या चीज़ के लिए आया है, सारा चीज़ वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बता दो कि प्रखंड समन्वयक और लेखा भाषा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी आया हुआ गुमला जिला में। तो जो भी गुमला जिला से है और जो भी अलग ज़िला से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए गुमला जिला कौन सा वैकेंसी है और क्या वैकेंसी है, चलिए पूरा क्लियर करते हैं। और चैनल में इसी तरह से जॉब से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पे उपयुक्त जिला दंडकारी कार्यालय गुमला जिला ग्रामीण विकास शाखा की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रखंड स्तरीय पर गठित पीएमयू नियुक्ति संबंधित सूचना। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची की अधिसूची संख्या 10/16 अनुसूचित दिनांक 1/3/2017 तथा प्रमंडलीय उपायुक्त का कार्यालय दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल रांची का पत्रांक 1651 संस्था इतना दिया गया है दोस्तों। तो आगे देखते हैं मेन मुद्दे पे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुमला जिला के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोटिवारी रिक्त पदों के अधिकृत सूचना नियुक्ति आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों की संख्या निम्नलिखित दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पद का नाम दिया गया है, प्रखंड समन्वयक दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों खाली है। और एज वर्ष मांगा गया है 22 से 45 एज रखा गया है। सैलरी की बात करेंगे 18,000। बात करेंगे एजुकेशन का, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से मैनेजमेंट कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सोशल वर्क स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 वर्ष का कार्य अनुभव मांगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त संस्था एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज सीट रखा गया है। टोटल 3 पोस्ट है प्रखंड समन्वयक के लिए, जो कि गुमला जिला से है। तो देख सकते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, लेखाफाल से कंप्यूटर ऑपरेटर का बात करेंगे, 5 पोस्ट दिया गया है। अनुसूचित जनजाति बैकलॉग के लिए 3 है। अनुसूचित जनजाति सीधी भर्ती 1 है दोस्तों। अनुसूचित जाति 18 से 30 है दोस्तों, ये सीधी भर्ती है। तो इसी जरूर अप्लाई करें, जो भी इसके लिए एलिजिबल है, क्राइटेरिया है सब इसी में सीधी भर्ती है। तो देख सकते हैं आप लिखता है साफ साफ सीधी भर्ती है अनुसूचित जाति के लिए। तो पिछड़ा वर्ग का दोस्तों आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए अनारक्षित सीधा भर्ती दिया गया है 1 पोस्ट। टोटल 5 पोस्ट दिया गया है। तो इसके लिए एजुकेशन का बात करेंगे, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्था से वाणिज्य कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कॉमर्स विषय में आपका इंटर होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर यानी डीसीए संस्था से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 6 वर्ष का कार्य अनुभव भी मांगा गया है। अंग्रेजी और हिंदी का टंकन यानी टाइपिंग मांगा गया है। तो चलिए दोस्तों, ये तो था वैकेंसी का डिटेल और पोस्ट का डिटेल। आप जानते हैं इसको भरने के लिए क्या क्या करना है और क्या क्या प्रक्रिया है, सारा चीज़ का डिटेल जानते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पे उम्र सीमा की बात करेंगे तो 1/8/2025 के आधार पर ली जाएगी, जो भी एज दिया गया है। तो उसके आधार पे आपको गणना किया जाएगा कि आपका 18 से 45 एज होता है कि नहीं। जो भी यहाँ क्राइटेरिया मांगा है ऊपर मैंने बता दिया है कितना एज मांगे है। उक्त पदों की सुविधा आधारित नियुक्ति हेतु राज्य की सरकार निर्धारित आरक्षण नीति प्रभावी पद पर होगी। रिक्त पदों की संख्या एवं कैलेंडर की तिथि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है। सभी नियुक्तियों को ग्रामीण विकास विभाग प्रखंड रांची का अधिसूची संख्या 10/16 के अनुसूची दिनांक 1/3/2021 पत्रांक PMAY दिनांक 9/3/2017 के क्रमिक प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत तथा राजभाषा विभाग रांची के संकल्प में यह वैकेंसी निकाला गया है। तो देख सकते हैं, आगे देखते हैं हम लोग नियुक्ति की प्रक्रिया देखते हैं। तो सीधा सेकेंड पॉइंट, तो नियुक्ति ग्रामीण विकास विभाग प्रखंड रांची की अधिसूची संख्या 10/16 अनुसूची दिनांक 1/3/2017 के वर्णित रिक्त तिथि तथा उक्त के अवलोकन में गठित जिला रिक्त स्थानीय चयन समिति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया संपादित की जाती है। नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य 6 वांछनीय अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंकों में कुल प्राप्त का आधारित होगा। मेधा सूची देख सकते हैं यहाँ पे सभी पद के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित पत्र किए जाएंगे, यानी सभी पदों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे दोस्तों। आप लोग उसे ऑनलाइन भर सकते हैं।
प्राप्त आवेदन पत्र की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी और एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थी की संख्या निर्धारित चयन समिति द्वारा की जाएगी। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य वंचित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव जहां आवश्यक हो प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, सभी श्रेणी के पद रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थी की दक्षता हेतु जांच आमंत्रित किया जाएगा। तो दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट अनिवार्य होगा। जो भी कंप्यूटर के विषय में भरेंगे उनका टेस्ट लिया जाएगा। तो देख लीजिएगा, अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति की 2 गुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों के लिए 1 साल के अंदर होने की रिक्ति से भरे जाएंगे। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी में अंतिम मेधा सूची में टाई होने की स्थिति में उम्र की प्राथमिकता दी जाएगी। यानी 2 विद्यार्थियों में टाई होने की स्थिति में उम्र की प्राथमिकता दी जाएगी। तो यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता की प्राथमिकता दी जाएगी। यानी उम्र बराबर हो तो स्थानीयता की प्राथमिकता मिलेगा। यदि सभी स्थानीय समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। यदि आप दोनों स्थानीय रहेंगे या दोनों का एज लिमिट रहेगा तो आपको लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो मूल्यांकन का बात करेंगे। आवेदन का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा जो निम्न खंडों को विभाजित रहेगा। शैक्षणिक योग्यता 50 अंक रहेगा, वंचित अनुभव 20 अंक रहेगा, विषय का ज्ञान 10, कंप्यूटर ज्ञान 20 रहेगा। कुल टोटल 100 का होगा दोस्तों एग्ज़ाम। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की परीक्षा उत्तीर्ण स्तर पर 40% रहेगा, यानी 10 में से 4 अंक लाना है अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों, चयन का पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंक का सामान्य श्रेणी उम्मीदवार को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार न्यूनतम 40 अंक तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक 45 अंक लाना है होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य समझे जाएंगे। यानी आपको इससे कम मार्क्स नहीं लाना है। तो सबका मार्क्स दिया गया है कितना लाना है आपको, पासिंग मार्क्स। कंप्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कंप्यूटर अंकन की परीक्षा ले सकती है। यानी जो भी कंप्यूटर के लिए अप्लाई करेंगे उनका कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा टाइपिंग का। तो देख सकते हैं प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाएगी जो प्रत्येक वर्ष उनके कार्य के समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने का पर विचार किया जाएगा। नवीकरण नहीं हो पाए जाने से सेवा हटाने के विचार किया जा सकता है। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वसमाप्त समझी जाएगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इसे परियोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जाएगी। यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी कर्मी ऐसे नियुक्ति स्वस्थ मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी इस लिखित की सूचना पर सूचना 1 माह पूर्व देनी होगी या 1 माह प्रीलम जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी कर्मी का सेवा का आवश्यकता नहीं हो तो वह उसे 1 माह की लिखित सूचना या 1 माह का प्रीलम देकर कार्यरत पदाधिकारी कर्मी सेवा समाप्त कर सकेंगे। परंतु असंतोषजनक पाए जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जाएगी। तो दोस्तों, ये क्या है कि जैसे कि आपको 3 वर्ष के लिए किया जाएगा ये जॉब ऑफ़र, जिसमें से आप लोगों को यदि संतोषजनक नहीं पाए जाने उसमें आपको हटा भी सकता है, उसमें रख भी सकते हैं। यदि आप लोग को उसमें काम सही से नहीं करेंगे तो 1 माह का वेतन देकर आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। तो उपयुक्त संविदा के आधार पर नियुक्ति कर्मी किसी भी संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संविदा अवधि का नवीकरण कर्मी की क्षमताओं पर निधि उपलब्ध तथा योजनाओं की अवधि को ध्यान सॉरी गाइस थोड़ा सा नीचे चला गया। तो देख सकते हैं हम उपयुक्त अवधि संविदा के आधार पर नियुक्ति कर्मी किसी अन्य स्थान पर इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों की दक्षता के निधि उपलब्धता तथा योजना के अवधि संविदा अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर 5% 5 वर्ष का वृद्धि की जाएगी। पदाधिकारी कर्मी को देय एक मुक्त वेतन अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाषा या इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित हो रहेगी। तो दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक
अवकाश कर्मी को देय होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो कि 17/7/2025 से 31/7/2025 तक विभागीय पोर्टल http://apply.jharkhand.gov में अप्लाई ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग डेट 17/7 से है और 31/7 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो जो भी इसे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं जरूर जल्द भर दे दोस्तों। ऑफलाइन या किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन आमंत्रित कागजात किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन नहीं किया जाएगा दोस्तों, इसे ऑनलाइन ही भरा जाएगा। आवेदन एक से अधिक पत्र के आवेदन संबंधित कर सकते हैं। इसके लिए पदवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधित करना होगा। यानी आप लोग एक से अधिक पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी दूसरे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अलग से करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का सभी प्रकार का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, मैट्रिक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा। विभागीय पोर्टल पर दिए गए फाइल साइज के अनुसार फोटो, पत्र एवं अन्य दस्तावेज अपलोड करना होगा दोस्तों। यानी सारा प्रक्रिया आपको अपनाना होगा। फाइल का साइज कम से कम फोटो, प्रमाण पत्र, दस्तावेज अपलोड करने या स्पष्ट नहीं होने पर अपाठनीय स्थिति में प्रमाण पत्र दस्तावेज मान्य नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला उपलब्ध रिक्त विरुद्ध नियुक्ति तैयार प्रारंभिक मेधा सूची आवेदकों को प्रमाण पत्र का सत्यापन इत्यादि गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। किसी भी प्रकार का विवाद स्थिति में अंतिम निर्णय लेने की अवधि जिला स्तरीय चयनित समिति निहित होगा एवं निर्णय अंतिम बंधकारी होगा। विज्ञापन किसी भी कारणवश आशंकित सदन या महत्वपूर्ण अधिकारी हस्तक्षेप होगा। तो दोस्तों ये तो था गुमला जिला का वैकेंसी। इसी तरह से जॉब से रिलेटेड वैकेंसी रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाएं। और दोस्तों और भी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, तो आप लोग जरूर हमारे चैनल में बने रहिए और सबसे पहले बेनिफिट का लाभ उठाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।